साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और नेपाल के मध्य 4 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नेपाल के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की यात्रा की, उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। उन्होंने यहाँ पर 4 समझौते किए। पहला तो था नेपाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा। इसके सिवाय और जो किए गए हैं उनकी बात करूं तो रेलवे के साथ तकनीकी सहयोग है, तकनीकी सहयोग रेल के साथ IOC है। और नेपाल का जो ऑयल कॉरपोरेशन है उसके बीच में MOU किए गए हैं। साथ ही नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्दा के बीच में रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए। जॉनसन ने अपना दौरा अहमदाबाद से प्रारंभ किया, साबरमती आश्रम गए और हलोल औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी JCB की नई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के PM जॉनसन के बीच में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में दोनों नेताओं ने खुले और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए जाने पर बल दिया। इसके साथ साइबर सुरक्षा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अंतरिक्ष व अन्य तकनीकों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 के बारे में भी की प्रगति की समीक्षा की और मुक्त व्यापार समझौतों को इस वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, फोर्ब्स ने वर्ष 2022 के अरबपतियों की सूची जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान है वो एलन मस्क को प्राप्त हुआ। भारत की ओर से मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर रहे और विश्व में वो 10वें स्थान पर रहे। इस सूची में 5 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से शीर्ष स्थान सावित्री जिंदल का रहा और फोर्ब्स सूची में ये 91 पर रही। यह जो सूची है ये 36वां संस्करण था फोर्ब्स का। और इसमें बात की जाए देश के हिसाब से तो भारत है वो अमेरिका, चीन और के बाद तीसरा स्थान था अरबपतियों के मामले में जो रहे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गौतम अडानी है, उनकी संपत्ति 40 अरब डॉलर बढ़ी है। साथ ही वो पिछली बार 24वें स्थान पर थे और अब की बार वो 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। यह इसमें शीर्ष स्थान पर रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। इस रैंकिंग में कुल 51 विषयों को शामिल किया गया, जिन्हें 5 व्यापक विशेष क्षेत्रों में बांटा गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव से हटाकर उनके स्थान पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बात यह ध्यान देना कि पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, इतिहास की ये पहली घटना थी। इसके सिवाय बात की जाए शहबाज शरीफ की, ये पंजाब में सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री CM रहे हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के प्रमुख हैं और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता के बारे में। भारत और अमेरिका के मध्य वाशिंगटन DC में यह वार्ता भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भाग लिया। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी J ब्लिंकन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है अमेरिकी विदेश मंत्री का नाम, और वहाँ के रक्षा सचिव थे लॉयड J ऑस्टिन तृतीय ने भाग लिया। यह वार्ता 2018 में ट्रंप प्रशासन के समय शुरू हुई थी और इससे पहले नई दिल्ली में 2020 में यह वार्ता संपन्न हो चुकी है। इस वार्ता के दौरान अमेरिका ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के साथ साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में इसके प्रवेश के लिए भी इनका समर्थन
किया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और ब्रिटेन ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की। यह ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए एक खाके का काम करेगी। इसके तहत भारत प्रशांत क्षेत्र व अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जिसमें सरकार उनकी मदद करेगी। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये जो टीडीसी जो कॉरपोरेशन है, इसे चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी काट के रूप में देखा जा रहा है, और जीआईपी के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में निवेश किया जा सकता है। जीआईपी का मतलब है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के में भाग लिया जा सकता है। रूस ने यूएनडब्ल्यूटीओ से हटने की घोषणा की है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। यूएनडब्ल्यूटीओ को वर्ष 1675 में स्थापित अंतर सरकारी निकाय, इसका मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है, और इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपात सत्र के दौरान मानवाधिकार परिषद में रूसी परिसंघ की सदस्यता को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात हम करेंगे, भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण पर सहमत हुए। मालदीव के विद्युत प्रेषण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत और मालदीव ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के मध्य उक्त सहमति केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन औद्योगिक मंत्री अमीनाथ सोना के बीच 26 अप्रैल 2020 की मुलाकात के दौरान हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यांगची रिवर 3 गोर्जेस फर्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया। ये अपनी पहली यात्रा है। ये यांगची नदी में यात्रा करते के बाद चीन के मध्य हुबई प्रांत के यिचियांग में बंदरगाह पर वापस पहुंच गया है। इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेडोर दक्षिणी एशियाई देश है, विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसमें वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इक्वेडोर का सर्वोच्च न्यायालय ने, एक बंदर है जिसका नाम था एस्ट्रेलेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रेलेटा जो बंदर है, ये एक ऊनी बांदर है जिसे 1 माह की आयु में जंगलों से लेकर और उसे किसी आदमी ने ले आया और इसे पालतू बना लिया। पालतू बनाने के बाद 18 वर्ष बाद में और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, वन अधिकारियों ने इसे मालिक से छीन लिया और उसे चिड़ियाघर में रख दिया। इसी की सुनवाई करते हुए उसे कानूनी अधिकार वन्य जीवों को इक्वाडोर में दिए गए। नेक्स्ट बात करेंगे मॉस्कोवा के बारे में। रूस का काला सागर बेड़े का प्रमुख एक निर्देशित मिसाइल क्रूजर युद्धपोत था, जो यूक्रेन द्वारा नेपच्यून मिसाइल द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में डूब गया। ये तो था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य की जब बात कर रहे हैं तो असम व मेघालय के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद निपटाने हेतु समझौता हुआ है। असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अपने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच का 70% विवाद सुलझ गया है। बात की जाए असम के मुख्यमंत्री, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और बात की जाए मेघालय की तो वहाँ के हैं कोनराड के संगमा। ये भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं आपसे ये भी। नेक्स्ट बात की जाए तो 36.79 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र में असम को 18.51 वर्ग किलोमीटर व मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा।
असम की जो 2743 किलोमीटर सीमा है वो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिमी बंगाल से साझा करता है, जिसमें से नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर से सीमा विवाद है। और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जुलाई 21 में 2021 में असम के कछार जिले में असम व मेघालय पुलिसकर्मियों के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ था। शस्त्र संघर्ष में वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी दोनों पक्षों को हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, हुरुन की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारत की फाल्गुनी नायर शीर्ष 10 सूची में शामिल हुई। सूची में विश्व की कुल 124 निर्मित महिला अरबपतियों को शामिल किया गया। ये 16 देशों से थी और इसमें प्रथम स्थान है वो बीजिंग के प्रॉपर्टी डेवलपर है यू यजून, उन्हें दिया गया। और जो सेकंड और थर्ड हैं वो भी चाइना की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करेंगे AVGC के बारे में। ए अर्थात एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल का गठन 8 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया और इस कार्यबल को 90 दिन में अपनी योजना है वो पेश करनी होगी। इसके कार्यबल में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के प्रदेश सरकारों के अलावा AICTE व NCERT जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख तथा फिक्की, CII, MESC जैसे उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रति ध्यान केंद्रित करना जैसे प्रमुख AVGC के कार्य रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम UIDAI व इसरो के मध्य तकनीकी सहयोग के लिए MOU किया गया है। समझौते के तहत NRSC देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी व स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन आधार पोर्टल का विकास किया जाएगा। यह पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों के स्थान खोजने की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो अधिनियम आया था 2016 के द्वारा, यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार ने 3 नागा विद्रोही समूह के साथ संघर्ष विराम का समझौता 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वो 3 अगर इनकी बात की जाए तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NKR व केखांगजो। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का उद्घाटन। राज्यों के प्रदर्शन के 6 मापदंडों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है। और ये जो 6 मापदंड है वो कौन कौन से हैं? एक तो जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम का प्रदर्शन कैसा है, ऊर्जा की पहुंच के बारे में है कि ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता के बारे में, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्या पहल की जा रही है उसके ऊपर है, और ऊर्जा दक्षता के ऊपर है, दक्षता पर है, पर्यावरण की स्थिरता और नई पहल को ध्यान में रखकर इन 6 पहलों को ध्यान पर रखकर रैंक दी गई। और इन मापदंडों के आगे 27 संकेतकों में विभाजित किया गया, यानी ये 6 तो थे, इन्हें 27 संकेतकों में विभाजित किया गया। 3 जो शीर्ष स्थान वाले हैं उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, वो 3 है गुजरात, बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और पंजाब। ध्यान रहे राजस्थान का इसमें स्थान बड़े राज्यों में 17वां है। निम्नतम 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसी कड़ी में बात करें तो शीर्ष 3 जो छोटे राज्य हैं उनमें गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर हैं। निम्नतम 3 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय का उद्देश्य नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद से अब तक हुए सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, उनकी दूरदृष्टि और उपलब्धियों से प्रोत्साहित करना है। विशेष इसमें यह है कि पेटीएम राष्ट्रीय राजधानी स्थित 3 मूर्ति परिसर में जो नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान का भागीदार बनाए। आपको बता देना चाहूँगा, पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था।
नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाई गई संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जीवन यात्राओं के 14 पीएम है उनकी जीवन यात्राओं और उनके कार्यों को दर्शाया जाएगा। और ये योजना है, ये 2018 में इसे मंजूरी दी गई थी। 271 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास में समझौता हुआ है। भारतीय वायुसेना ने विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में स्वदेशी समाधान विकसित करने को लेकर आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशीकरण के प्रयासों को में तेजी लाना है। ध्यान रहे, भारतीय वायुसेना ने मद्रास आईआईटी के साथ समझौता किया और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण मोरबी गुजरात में किया गया है। मोरबी गुजरात में जो ये किया गया है वह केशवानंद जी के आश्रम में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां लगाई जाएंगी। 2010 में शिमला में उत्तर दिशा में ये लगाई जा चुकी हैं। दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में रामेश्वरम में इसे स्थापित किया जा रहा है, इसका काम शुरू हो गया है। और पूर्व में पश्चिमी बंगाल में लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत को यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद के 4 निकायों के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात का आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसको 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो मुख्य 6 अंग थे यूएन के, उसमें से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं कोलन विक्सन केलापिले। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। कहाँ पर? जामनगर में। और इस समय उनके साथ मॉरिशस के पीएम भी थे। मॉरिशस के पीएम उनके साथ थे और साथ में थे WHO के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, उनकी उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया गया। और जामनगर में एक बेहतरीन आयुर्वेद संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद है। 5 दशक से अधिक समय से जामनगर विश्व में पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी, 5 दशक पहले। इसी कड़ी में आपको बता देना चाहूँगा, मॉरिशस ने 1989 में आयुर्वेद को विधायी मान्यता प्रदान कर दी थी। प्रधानमंत्री ने दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहोद में आयोजित आदिवासी महासम्मेलन में भाग लेने के अवसर पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जिनमें है एक तो दाहोद में रेल उत्पादन यूनिट, दूसरा है दाहोद स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन, और एक क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना है जो दाहोद जिले के दक्षिणी क्षेत्र में है। और नर्मदा नदी है उस पर 840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में एक 80 वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। इन SDG के ऊपर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनके द्वारा क्या है कि एक तो स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर, शिक्षा पर, पानी और स्वच्छता, घरेलू जीवन स्तर, राज्य के बच्चों को सुरक्षात्मक वातावरण समझने की रूपरेखा विकसित करेगा। ये प्रयास जो 2030 एजेंडा के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने में योगदान देगा और कोई बच्चा न छोड़े और उनके समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए SDG की प्रगति में तेजी लाने के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट प्रदान करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। मेघालय में 70 से अधिक गांवों के लोगों ने प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को सामने लाने वाली जीवित जड़ों, फूलों नहीं, ये पुल है,
पुलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में, विश्व धरोहर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? मेघालय में है। यूनेस्को ने इसे अस्थायी सूची में शामिल किया है। इन जड़ों से बने हुए पुलों को जेकिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय कहा जाता है। इन्हें बनाते कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में मेघालय के लोग हैं वो फिक्स इलास्टिका जो पेड़ है इसकी जड़ों को इस प्रकार उलझा देते हैं कि एक समय के बाद इन जीवित जड़ों का पुल विकसित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2023 तक जारी मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। विशेष बात यह है इसको वित्त मंत्री द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की और इसी के अनुरूप नीति आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई। मिशन का मुख्य उद्देश्य है वो स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और उद्योगों के स्तरों पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के एक मध्य समझौता हुआ है जिसके तहत पहला MOU 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए और दूसरा समझौता है वो किया गया सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के संबंध में है। नेक्स्ट बात करें सिंकुला दर्रा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने के लिए सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची टनल बनाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रसार भारती के प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविज़न के सार्वजनिक प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ प्रसार भारती ने किया है, तो ये किस देश के साथ? अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। नेक्स्ट भारत ने में पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर परिसर में किया गया है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कुछ बातें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।